कोई मुर्गी के नीचे अंडे रखने हैं तो 21 दिन में निकलते हैं। अगर आप 6 हीटर लगा के हीट को ज्यादा कर लेंगे, ना सिर्फ ये है कि उसमें से चूजा नहीं निकलेगा, बल्कि अब आप उसका ऑमलेट भी नहीं बना सकते, वो अंडा खराब हो जाएगा बिल्कुल। आप उसका शॉर्टकट नहीं कर सकते। लिहाजा वो तमाम बच्चे जो ऐसे सोच रहे हैं, उनसे मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि जो डायनामिक फैक्टर्स है ना, जिनकी बुनियाद पर आप ग्रो करके चलते हैं, वो वही प्रिंसिपल हैं। नंबर 1, उस काम का मैक्सिमम इल्म हासिल करना, नॉलेज, उस काम के लिए रिक्वायर्ड स्किल हासिल करना, उस काम के लिए रिक्वायर्ड एटीट्यूड हासिल करना, और चौथी जो इन तीनों चीजों के बनाने से बनती है, उस काम के अंदर एक वैल्यू को ऐड करना। नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड वैल्यूज। जब आप, यानी क्या मुझे खाना पकाने, खाने को प्रेजेंट करने, खाने की डिफरेंट वैरायटी को करने, और फिर होटल के अंदर बर्तनों को सजाने और कुक करने का सारा इल्म आता है? क्या मुझे खाना बनाना, खाने को प्रेजेंट करना और बिल कैसे लूंगा, पैसे कैसे दूंगा, ये मुझे आता है? फिर उस सिलसिले में क्या मेरा एटीट्यूड है कि मैं ग्राहकों से लड़ूंगा, प्यार से बात करूंगा, गलत चीज हो गई तो वापस कर दूंगा? और तीसरी, क्या ये सारे का सारा काम मैं पैसे कमाने के लिए कर रहा हूं? क्या मैं सारा का सारा काम अपने अब्बा को हज कराने के लिए कर रहा हूं? क्या मैं सारे का सारा काम इसलिए करना चाहता हूं कि 10 बंदों की बेरोजगारी मेरी होटल से खत्म होगी? क्या मैं ये इसलिए करना चाहता हूं कि इससे जो मुझे पैसे मिलेंगे उससे मैं खैर का काम और कर सकूंगा? या मैं इससे गाड़ी लेना चाहता हूं? इसका नाम वैल्यूज है। जब आप ये चारों शर्तें पूरी कर लेते हैं, उसके बाद कुदरत का पूरा निजाम जो है वो आपकी मवाफकत में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तमाम चीजों को कॉज एंड इफेक्ट के साथ जोड़ा हुआ है। बीच में अल्लाह अपनी कुदरत दिखा के बाज लोगों का फ्लूक लगा देता है। मैं आपको एक बात ना बहुत ही डरते डरते फैजान बता रहा हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी लोग देखे हैं जिनका इस तरह से फ्लूक लगा, और वो बड़े खास तौर पे जो यूट्यूबर्स वगैरह, कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ क्योंकि मैं खुद भी इस धंधे में हूं ना, तो पर्सनली जानता हूँ। मैंने उनकी जिंदगी के अंदर एक्सट्रीम डिग्री ऑफ एंजाइटी देखी है, एक्सट्रीम डिग्री ऑफ फ्रस्ट्रेशन देखी है, और बहुत ज्यादा बेचैनी देखी है। और ये बेचैनी इसलिए देखी है कि प्याले के अंदर अभी उतनी कैपेसिटी बनी नहीं थी और वो भर गया, अब वो संभाला नहीं जा रहा और वो छलक रहा है। और अगर आपने नोट किया हो, प्याला बहुत भरा हुआ हो ना, तो आप उसमें से पानी भी नहीं पी सकते। पानी पीते वक्त भी होंठ आपके सारे गीले हो जाएंगे।